हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अब बहुपद क्या होता है ये अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर इसके लिए अवेलेबल है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। साथ ही मैं उसका जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम सीख रहे हैं द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है हमें, ठीक है। दे क्या रखा होगा, हमें जो जीरोज निकालेंगे हैं उनका सम और उसका प्रोडक्ट दे रखा होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद, ठीक है। हम मानना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या होता है, ये x² जमा bx जमा c, ठीक है। ये जो होता है ये द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है, व्यापक रूप होता है इसका। अब क्या दे रखा होगा, हमें सम दे रखा होगा, ठीक है। तो इसके हम जीरोज मान लेते हैं, ठीक है। इसके हम क्या मान लेते हैं, शून्यक मान लेते हैं, क्या, जीरोज, ठीक है। पहला क्या मान लेते हैं, अल्फा, और दूसरा बीटा, ठीक है। ये दो इसके क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब हमें दे रखा होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये गिवन होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा ये भी गिवन होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी होंगी, तो उससे हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो मैंने बताया ये हमें पता होना चाहिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब मान लीजिए हमें इसके शून्यकों का जो जोड़ दे रखा है, सम दे रखा है किसका, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्या दे रखा होगा, -3, ठीक है। तो सम दे दिया वो -3 दे दिया, और प्रोडक्ट मतलब उनकी जो गुणा दे दी, ठीक है, वो कितना होगा, 2 ये दे दिया हमें, ठीक है। मतलब उनका जोड़ तो इतना होगा, ठीक है, और उनका गुणनफल मतलब कि उनको अगर गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, -b/a। अब b क्या है यहाँ पे, ठीक है, b किसका गुणांक है, ठीक है, किसका कोफिशिएंट है, x का। तो x का क्या है, ये गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट है x का। और नीचे ये हमेशा x² का गुणांक होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि x का कोफिशिएंट, ठीक है, और नीचे x² का कोफिशिएंट, ठीक है। ये इसमें माइनस का निशान होता है आगे, ये इसके बराबर होता है। अब देखो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या पढ़ा था, x²। तो सबसे पहले हम a निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या हो गया हमारा योग। अब योग क्या दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, सम -3 ये किसके बराबर होगा, -b/a के। अब a कितना हो गया, 1 हो गया, तभी तो -3 आएगा, ठीक है। तो हमारा b कितना आ गया, 3, ठीक है। और क्योंकि ये तो माइनस है ना, ये हट जाएगा, और a कितना आ गया, 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है,
गुणनफल, तो यानी प्रोडक्ट और दे दिया हमें साथ में। क्या होता है ये? अल्फ़ा और बीटा। इसको हम क्या निकाल सकते हैं? c बाई ए। हमेशा नीचे क्या होएगा? ए होएगा, मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो होगा। ठीक है। सी क्या होता है? अचर पद होता है। और नीचे ये क्या था? क्या बताया था मैंने? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? कांस्टेंट। और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है। अब देखो ए कितना है, सी कितना आ गया है उसमें, देखो कितना दे रखा है? 2/2 दे रखा है ना। 2/1 आ जाएगा बराबर, क्योंकि 2 दे रखा है ना। इसको किसके बराबर होता है? c/1 के। अब c कितना आ गया? 2 आ गया। ये कितना था? 1 था। अब देखो a कितना था? 1। b कितना था? 3। और c कितना आ गया? 2। अब हमें कुछ नहीं करना, जो हमने क्या लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें रख देंगे। a की जगह 1 है, यानी एक्स स्क्वायर। उसके बाद b कितना है? 3। किसका गुणांक है ये? x का। जमा c क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद है, ये ऐसे का ऐसा। ठीक है। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ये ऐसे निकालना होता है। ठीक है। मतलब सम आपको पता होना चाहिए b/a होता है, यानी x का गुणांक होता है b और a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। देखो a किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। b किसका है? x का। और c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। अब गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा बीटा c/a, मतलब c जो अचर पद होता है और a क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये ऐसे होएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और हम करके देखते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया, कितना? 1/4। ठीक है। और अल्फ़ा बीटा दे दिया कितना? -1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a की। a क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी इसकी? ax² + bx + c। सबसे पहले हमें a निकालना होता है, तो इसको हम 1/4 लिख देंगे। ये किसके बराबर आ गया? a, ये b के, है ना। 1/4 दे रखा है ना ये। ठीक है। तो माइनस का। अब क्या होएगा? अल्फ़ा बीटा और देखना है, ये किसके बराबर होता है? c/a की। अब देखो ये तो हमें पता है 4 है। ठीक है। लेकिन इसने कितना दे रखा है? अल्फ़ा बीटा -1 दे रखा है। अब हम c कैसे निकालें कि जब इनको वो करें, सॉल्व करें, तो -1 आ जाए। ये तो 4 था। ठीक है। सबसे पहले a निकालते हैं। अब c कैसे निकलेंगे? -1 लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 4 से वो करना पड़ेगा ना। मतलब 4 से 4 कट जाएगा तो -1 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/4, क्योंकि तभी तो a 4 आएगा। अब क्या आ गया हमारे पास? a कितना आ गया? 4। b कितना आ गया? कितना आ गया? बताओ जल्दी। b आ गया -1। और c कितना आ गया? 4, क्योंकि a निकाला था ना हमने। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि a पहले ही था ना। और हमें सॉल्व करने के लिए जो इनका गुणनफल है वो -1 लेके आना था, इसलिए हमने ऊपर 4 रखा। ठीक है। डिनोमिनेटर में 4 इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसको हम काटेंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है। अब c आ गया 4, लेकिन क्या है यहाँ पे? माइनस का था ना, तो क्या आएगा? ये
माइनस का 4 आएगा, ये भी माइनस का, क्योंकि माइनस का लेके आना है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसमें रख दो। ये किसका है, एक्स स्क्वायर का होता है कोफिशिएंट, जमा बी, ये तो माइनस है ना, तो माइनस 1 है तो 1 ही आएगा, एक्स ये भी माइनस था 4 है ना। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो प्लस था ना, लेकिन इसमें क्या है ये माइनस का, इसलिए यहाँ पे निशान किसका आएगा, माइनस का। ये आ गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद, ऐसे निकालना होता है ये। ठीक है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अगर अल्फ़ा बीटा दे रखा है मतलब प्रोडक्ट दे रखा है उनका गुणनफल दे रखा है तो वो सी बाई ए होता है। ये क्या होता है फिर बता देता हूँ एक बार। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, और सी क्या होता है, अचर पद होता है। अगर आपके पास ए बी सी आ गया तो आप आसानी से जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये जो फॉर्मूले है ना बी बाई ए, ठीक है, या सी बाई ए, ये है, और साथ में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इसको करके देखिए कि किसी भी अगर आपको द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोड़ और गुणनफल दे रखा है, यानी द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज गिवन, देन हाउ वी फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर ये हम चेक कैसे करते हैं, अगर आपको ये भी देखना है तो इसके लिए भी हमने वीडियो अवेलेबल हमारे चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करके देखिए, अगर नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके लिए दोबारा अवेलेबल कराया जाएगा। थैंक यू।